जय सिया राम बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जय सारम स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 2.1। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो पॉलिनोमियल, पहले तो हम चैप्टर का जो नेम है उसको डिकोड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद, अरे सास बहू वाली बहू नहीं भैया, बहु मतलब ढेर सारा और पद मतलब होता है आपके टर्म्स। ठीक है, यानी ढेर सारे टर्म्स जो होते हैं, यानी कि बहुपद का मतलब क्या हो गया, ढेर सारे टर्म्स। ठीक है, तो ये तो चैप्टर का मीनिंग हो गया जिसमें ढेर सारे टर्म्स हो। अब देखिएगा, ढेर सारे टर्म्स में आपका वेरिएबल भी रह सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, और जहां पे सिर्फ कांस्टेंट होगा वहां पे भी वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन वेरिएबल कैसे आएगा, ये सारी चीजों को हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हम जल्दबाजी में थोड़े से पार्ट्स को पढ़ते हैं और हमको लगता है हमें आता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पूरा पढ़ा करिए। इवन क्लास 10th में एक लड़की थी, अभी जो बोर्ड्स का पेपर हुआ, उसने क्या किया, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं, खाली थोड़ा सा पढ़ा। उसने सोचा मुझे तो आता है उसका आंसर, और वो आंसर लेके चली आई। लेकिन जब आंसर लिख कर आई तब उसको एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में आगे जो है ट्विस्ट करके थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। तो ये गलतियां आपसे ना हो, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल तो पता है ना, एक्स वाई जेड या कोई भी टी हो जाए या कोई भी अल्फाबेट हो जाए, तो अल्फाबेट्स वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। कितना वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक पॉलिनोमियल में। एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, यानी कि एक वेरिएबल में कौन सा नहीं हो सकता, 2 या 3 वेरिएबल हो जाए। ठीक है, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो जो भी आप आंसर दें उसका रीजन जरूर लिख दें कि कारण क्या है उसका, यानी कि रीजन क्या है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वो है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस क्या होती हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन। तो पहली कंडीशन पॉलिनोमियल्स की बच्चों क्या कहती है, पहले हम कंडीशन को देखते हैं। जब कंडीशन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है, वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल होना चाहिए इन वन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पॉलिनोमियल अब कब बनता है, कब आप उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है, 2 टर्म्स होते हैं तब भी पॉलिनोमियल कहलाता है। बस पॉलिनोमियल के प्रकार बदल जाते हैं, टाइप्स बदल जाते हैं। जब एक टर्म होता है तो मोनोमियल्स कहलाता है, 2 टर्म होता है तो बायनोमियल्स कहलाता है, 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल। इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो पावर है, यानी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो है मस्ट बी होल नंबर। तो जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो ध्यान रखेंगे होल नंबर ही होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपका 0 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स रखी जाएंगी वेरिएबल्स के ऊपर। तो एक्सपोनेंट किसका बनेगा, एक्सपोनेंट हमेशा बनेगा वेरिएबल्स का। ये इसकी थर्ड कंडीशन हो गई कि वेरिएबल्स का ही एक्सपोनेंट देखा जाएगा, और एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। यानी कि 0 1 2 3 कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, यानी कि 0 भी है एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल के ऊपर, तो भी आपका वो वन वेरिएबल में कहलाएगा। ठीक है, अब यानी कि क्या क्या नहीं हो सकता, ये कंडीशन है जिस पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, अगर होल नंबर हो रहा है तो इसका मतलब आपका माइनस में संख्या नहीं हो सकती, यानी कि इंटीजर्स नहीं हो सकते, निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। इसके अलावा पावर अपॉन में नहीं हो सकती, यानी कि रैशनल फॉर्म में नहीं हो सकती, 1/2 -1/2।
तो किसी भी तरीके से आपका रैशनल फॉर्म में जो है वो नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट, यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो आपका इस फॉर्म में, यानी कि आपका 1/2 या माइनस या -2 इस तरह के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो पहले तो हम यहाँ पे देते हैं हमारे टर्म्स कितने हैं। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। हमारे पास 3 टर्म है। हमें टाइप तो बताना नहीं है अभी, हमें तो बस ये बताना है कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है या नहीं। तो ये वाला पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में, देखिए x के अलावा कोई वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि ये एक वेरिएबल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब यस तो कर दिया, लेकिन आपको साथ ही साथ कंडीशन यानी कि रीजन भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें आंसर भी करना है, यानी कि रीजन भी देना है। तो इसका रीजन क्या हुआ, अगर आप देखें एक्सपोनेंट की जो पावर है वो होल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हेयर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x is a whole number। तो होल नंबर है, ठीक है, इस वजह से आप ऐसा लिख सकते हैं। अगला देखिए, देखिए एक ही वेरिएबल है या नहीं है। टर्म कितने आ रहे हैं, 2 टर्म आ रहे हैं, एक आपका y² आ रहा है, दूसरा आपका √2 आ रहा है। तो टर्म तो यहाँ पे 2 है, क्या एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है y। तो क्या उसकी पावर, अब देखिए क्या उसकी पावर निगेटिव में है, क्या रेशनल फॉर्म में है, ऐसा भी नहीं है, यानी कि इसका भी रीजन हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा यस। और सेम रीजन आप यहाँ पे लिख देंगे, हेयर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है बच्चों वो y दे रखा है, इज अ होल नंबर। क्लियर हो रही है बात। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 2 टर्म्स हैं आपके पास। पहले इसको थोड़ा रब कर देते हैं, कंडीशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंडीशन का बच्चों। चलिए कंडीशन को रब करते हैं। चलिए तो यहां पे देखेंगे ये लिखा हुआ है 3। अब t के ऊपर देखेंगे ध्यान से तो अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 प्लस t √2। अब देखिए ये एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही है, सिर्फ t दे रखा है आपको। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले तो यही चेक कर लें। ठीक है, एक वेरिएबल तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, p/q के फॉर्म में एक्सपोनेंट आ गया, रेशनल फॉर्म में आ गया, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का नो। और कंडीशन में क्या आ जाएगा, या रीजन में, हियर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, क्या है आपका वेरिएबल t, इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, इस वजह से इसका आंसर है नो। चलिए फोर्थ की तरफ देखते हैं। तो फोर्थ में अगर आप इसको ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2। अब y ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए अपॉन में है ना, तो अपॉन में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी निगेटिव। पावर यहाँ पे क्या है, अगर कोई पावर नहीं लिखी यानी कि 1 है, और ऊपर जब जाते हैं यानी जब रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करते समय पावर के ऊपर जो साइन होता है वो भी बदल जाता है। यहाँ चूंकि 1 रहा होगा, अब 1 है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक वेरिएबल तो है, लेकिन आपका नहीं का रीजन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल यहाँ पे है y इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि देखिए माइनस में आ गया, और होल नंबर निगेटिव तो होते नहीं है। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो निगेटिव से तो स्टार्ट ही नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका नो। जहां पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो पावर्स हैं वो तो होल नंबर हैं, लेकिन वेरिएबल 3 हो गए, वेरिएबल 3 हो गए, x हो गया, y हो गया और t हो गया। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो, लेकिन इसका रीजन दूसरा होगा। इसका रीजन क्या होगा, हेयर पॉलिनोमियल हैज
मोर देन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल है वो एक से ज्यादा वेरिएबल कैरी कर रहा है। इवन आप अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल कैरी कर रहा है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें सारे पार्ट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो पहला आंसर है यस, दूसरा है यस, तीसरा है नो, चौथा है नो, पांचवा भी है नो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच। देखिए आगे भी क्वेश्चन रहा होगा आपकी बुक में जो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग करके रहा होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, इतने समझदार तो हो ही गए होंगे क्लास 9th में आप लोग। तो हमें सभी का कोफिशिएंट लिखना है, किसका, एक्स स्क्वायर का। किसका क्वेश्चन लिखना है हमको बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता क्या है, या एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो या एक्स हो, कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे देखिए हमने अगर लिखा 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो जो बचा है वही आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो बचा हुआ है, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। जो भी एक्स स्क्वायर के अलावा होगा वो सब आपका कोफिशिएंट कहलाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स का पूछा जाता तो एक्स को हाइड करते, अगर वाई का पूछा जाता या एक्स क्यूब का पूछा जाता तो एक्स क्यूब को हाइड करते। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या कहीं पर है, यहां पर है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को छुपा लेंगे तो 0 नहीं है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता है। अब छुपाइए, एक्स स्क्वायर को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1। ये इसका आंसर है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला है x2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को छुपाएंगे, तो जब हम एक्स स्क्वायर को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को हटाते हैं यहां से तो क्या बचा, -1। वेरी गुड, -1, क्योंकि जो भी साइन होगा यानी कि माइनस है पहले तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और प्लस को जनरली इंडिकेट हम लोग करते नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो आंसर हो जाएगा -1। वेरी गुड। चले थर्ड पार्ट पे देखते हैं। तो थर्ड पार्ट पे आपका कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर को हाइड करते हैं तो क्या बचा हमारे पास, π/2। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। π/2 बोलिए, π/2 बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। चलें यहां पे देखते हैं, यहां पे तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, यहां पे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो उसका क्वेश्चन क्या हो गया, जब है ही नहीं वो टर्म तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। लेकिन कैसे लिखेंगे जिससे आपके मार्क्स ना कटे, ये भी देखिएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √2x - 1, ध्यान दीजिएगा, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0, सॉरी एक्स की पावर 2। कैसे लिखा जा सकता है इसको, इतना तो मैंने एज इट इज लिखा, उसके अब यहाँ प्लस लगाइए बच्चों चाहे माइनस लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप साइन लगा सकते हैं। एक टर्म आपने अपनी तरफ से जोड़ा, क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 से किसी संख्या को भी मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वो 0 ही हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर को छुपाइए
तो आपका कोएफिशिएंट क्या निकला? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 इसका कोएफिशिएंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलें क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल। देखिए यहाँ पे शब्द क्या है? बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमें दोनों का, एक डिग्री 35 का और एक आपका है मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100 का। हमको दोनों के आंसर करने हैं, दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। कैसे देना है? जिसकी डिग्री 35 हो और वो बायनोमियल हो। बायनोमियल मतलब दो टर्म हो। डिग्री क्या होता है अब ये देखेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर में डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री है 2, यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है वही डिग्री कहलाता है। जो एक्सपोनेंट होता है वही आपका डिग्री कहलाता है। तो अब देखिएगा हमें इस क्वेश्चन में डिग्री 35 रखनी है। तो कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, चाहे एक्स, चाहे वाई, चाहे टी, कुछ भी मन करे वो ले लीजिए। तो मान लेते हैं एक्स की पावर 35। तो ये एक कंडीशन फुलफिल हो गई, जो है डिग्री 35। पहली एक कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली। दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी? बायनोमियल होना चाहिए। अभी ये क्या है? अभी तो वो मोनोमियल ही है, एक ही टर्म है, ठीक है। अब दूसरा टर्म आप डाल दीजिए +3, यही आंसर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अपने आंसर शीट यानी कि जो आपकी बुक होगी उसके आंसर शीट से मैच मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एग्जाम्पल देना था ना, गिव वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो हर बच्चा अलग अलग देगा, हर बच्चे का सेम तो हो नहीं सकता, सभी बच्चों का सेम तो हो नहीं सकता। तो अपने मन से कोई भी बना लीजिए। अच्छा, और भी एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। इसको मैं एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख सकता हूं इसको -5 प्लस एक्स की पावर 35। एक और बन गया। और बनाना चाहे तो और बना लीजिए, 3y की पावर 35। अब ये मत कह दीजिएगा ये बायनोमियल हो गया, अभी भी एक ही है, अभी भी मोनोमियल सी है। क्यों? क्योंकि y जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो वो तो उसका कोफिशिएंट हो गया, y की पावर 33 का कोफिशिएंट हो गया 3, तो वो टर्म में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, मान लीजिए ऐड कर दीजिए 50, तो आपका क्या बन गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ वेरिएबल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ध्यान रखेंगे 35 से बड़ी डिग्री मत लिख दीजिएगा। y लिख सकते हैं, y की पावर 30 लिख सकते हैं, 34 तक लिख सकते हैं, लेकिन 35 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि डिग्री फिर बदल जाएगी। हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही डिग्री कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाता, ठीक है। चलिए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी डिग्री हो जाती 40 और हमें 35 डिग्री में लिखना था, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल हमें किसका लिखना है? दूसरा एग्जांपल लिखना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो कोई भी मोनोमियल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 6z की पावर 100। तो ये एक ही है, आप जितने एग्जांपल चाहे उतने बना सकते हैं। अब तो बना लेंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, ठीक है। चलें, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की आपको यहाँ पे डिग्री बतानी है। तो डिग्री जैसा भी मैंने बताया, हाईएस्ट पावर ही आपकी डिग्री कहलाएगी, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही डिग्री कहलाता है। तो चलिए पहले वाले के लिए डिग्री देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, इस 3 टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। सेकेंड पार्ट में आइए, तो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, हर जगह तो वेरिएबल दिया ही नहीं है, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है? 2। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो होगा ही होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, और वेरिएबल अगर नहीं है तो मैंने अभी क्या बताया था, वेरिएबल नहीं है तब भी वेरिएबल लिखा जा सकता है। कैसे? जरा देखिएगा,
इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3x की पावर 0, 3x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, एक एक्सेप्शन छोड़ के 0 की पावर 0 नहीं। तो आपका जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट 0 होगा, और बेस में 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर होता है 1। यानी कि x की पावर 0 मतलब 1, तो बेसिकली लिखा तो वही है, ठीक है। तो 3x की पावर 0 यानी कि आपकी डिग्री क्या हो गई 0। तो सभी के आंसर हो गए। देखिए पहली एक्सरसाइज समझ में आई आप सभी को। तो होप सो आप सबने पहली एक्सरसाइज समझी होगी अच्छे से। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं, और साथ ही साथ भेजते रहें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ढेर सारा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ढेर सारी पढ़ाई करिए। जय सिया राम बच्चों।